वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि माही एक टेस्टिंग मशीन के अंदर जाते हुए देखते हैं। उसके बाद में माही उन सभी लोगों से कहती हैं, माही सभी से कहती हैं कि मैं केवल एक बार आप सभी लोगों को बताऊं कि ये बात फिर से नहीं आनी चाहिए कि मैंने आपको पहले नहीं बताया है, ठीक है ना। वीर माही को ऐसा करतब देखते हुए मन ही मन सोचता है कि वह ऐसा स्पेशल तो कर नहीं रही हैं, वह सामान्य मार्शल आर्ट वाली प्रैक्टिस तो कर रही हैं, इसमें इस मशीन में ऐसा क्या खास है, ऐसा वीर सोच रहा था मन के अंदर। पास ही खड़ा एक बंदा वीर को बताता है कि जितना आप सोच रही है उतना आसान नहीं है, ग्रेविटी ट्रेनिंग वाला सिस्टम चल रहा है। यह ग्रेविटी को कम ज़्यादा करने में इसका उपयोग किया जाता है और विमानों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है और ट्रेनिंग करते समय इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है और ये अंतरिक्ष में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऐसा वह बंदा वीर को बताता है। आपको लगता है कि वहाँ चलना आसान है, क्योंकि माही ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसकी फिटनेस 10 से ज़्यादा है और जब तक आपकी फिटनेस 10 से ज़्यादा नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाओगे। वह बंदा वीर को ये सब बता। माही वीर से कहती हैं कि अब तुम जाओ अंदर और तुम उस जैसा मैंने किया तुम भी वैसा करो और मैं देखती हूँ कि 10 तुम्हारी शारीरिक फिटनेस के हिसाब से अगर तुम्हारे लेवल 10 से कम है तो तुम कितना थकते हो और भविष्य में तुम अपना मैं जो भी तुम्हें ऑर्डर दूं वह तुम मेरे ऑर्डर सभी को मानोगे, ठीक है ना। माही की यह बातें सुनकर पास ही खड़ा वह बंदा वीर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 10 से कम फिटनेस के साथ तुम इसे पार कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह तरीका तभी बताऊँगा तब जब तुम मेरे लिए ब्लैक फॉरेस्ट की 2 पैकेट लेकर आओगी। जो आप कह रहे हो वह विश्वास योग्य है, वीर ऐसा उस बंदे से बोलता है। इसके बाद में वीर को टेस्टिंग मशीन के अंदर देखते हैं। वीर अपने मन ही मन में सोचता है कि वास्तव में मेरी फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छी है और वह शराबी बंदा इस ग्रेविटी ट्रेनिंग को धोखा दे सकता है। उसके पास वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसे वो धोखा दे सकता है, वीर ऐसा सोचता है। फिर इसके बाद में ग्रेविटी सिस्टम की सेटिंग को वह संख्या को में परिवर्तन कर देता है और उसकी संख्या को बढ़ा देता है और उसकी लिमिट को चेक करने लगता है। इसके बाद में वीर को देखते हैं जो अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का यूज़ करता है। व्यू चेंज होता है और हमें सवेरा दिखाया जाता है, यानी कि नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। इसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर मानव के स्ट्रक्चर और किसी का हाथ टेबल पर जोरदार पटकारते हुए देखते हैं। उस हाथ के बाद हमें सीधी माही दिखाई जाती है। माही वीर से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है वीर। माही की ऐसी बात सुनकर वीर उसे सफाई देता हुआ बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, मैंने पूरा परीक्षण कैमरे के सामने किया था और आप चाहे तो वह देख सकते हो। लेकिन वीर अलग ही सोच रहा था कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, बल्कि मैंने उसके मापदंडों को बढ़ा दिया था। अगर इसके बारे में शायद माही को पता चलता तो ये बिल्कुल ही बहुत चक्का हो जाती, ऐसा वीर सोचता है। माही वीर की बातें सुनकर वह उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि इस बारे में कोई समस्या नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुम्हारे शरीर की फिटनेस के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी इन कामों को पूरा कर सकते हो। यह सुनकर वीर बहुत ही जोर से अपने आप में जोश लगाता हुआ बोलता है कि कैप्टन माही, आपका धन्यवाद, आपने मेरे ग्रेविटी ट्रेनर की वजह से मेरी क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसा जोर से चिल्लाता है। माही यह सुनकर तुम ऐसा ही बोल पाती हैं और वह शर्मा जाती हैं और कहती हैं। माही वीर से कहते हैं कि आपको क्या लगता है अभी आप इसे छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, लेकिन अब मैं आपके टास्क को मैं बहुत ही ज़्यादा कठिन करने जा रही हूँ, ऐसा बताती हैं। वीर ऑफिस से बाहर निकल सोचने लगता है मन ही मन में कि अब मुझे पता चल गया है कि माही से किस तरीके से बचा जा सकता है और उसे किस रास्ते से बचना है। वो नरमी में बहुत ही ज़्यादा सख्ती और नरमी के साथ वेश आती है। फिर इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है और सभी लोग बातें कर रहे हैं कि अब माही और वीर यानी कि डॉलर की लड़ाई होने वाली है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और यह लड़ाई नंबर 1 पोजीशन के लिए होने वाली थी और सभी लोग इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे और उससे ज़्यादा ये सोच रहे थे कि यह लड़ाई अब खुली लड़ाई से कुछ कम नहीं होने वाली है। और हम 2 लोगों को बात करते हुए देखते और बात करते हुए कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर अवनी से हार गए हैं और आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद में हम वीर और उस बंदे को देखते हैं, शराबी आदमी को, जो वीर उससे कहता है कि लो तुम्हारे वो पैकेट जो तुमने मंगाए थे
और उसे वो पैकेट दे देता है और वह बंदा उसमें से एक सिगरेट निकाल कर पीने लगता है और उसे वीर से कहता है, मैंने तुमसे ईमानदारी से बात की थी ना, तुमने देख ली ना मेरी ईमानदारी। वो बंदा वीर को बताता है। वह बंदा वीर से बात करता हुआ अचानक से अपना चाकू निकाल कर वीर को ऊपर हमला कर देता है। कहता है, मुझे ये तुम्हें दिखाने दो। वीर यह देखकर उसकी जी अंदर ही अटक जाता है और वह चौंक जाता है बहुत तेज। हम देखते हैं कि वह डैगर अचानक से उस बंदे के हाथ में से गायब हो गया और फिर उसके बाद में वह डैगर अचानक से उसके हाथ में वापस आ जाता है और वीर यह देखकर सोचने लगता है कि यह कब हुआ। उसकी नज़र तो हर वक्त उसके हाथों पर थी, फिर भी वह बंदा वीर से कहता है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो। इसके बाद में व्यू चेंज होता है। हम मिलिट्री टीम टेस्ट लॉबी में हम वीर को देखते हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था। वीर उस शराबी व्यक्ति ने जो वह टेक्निक दिखाई थी उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आया हुआ था और वह देखकर बिल्कुल ही चौंक गया कि यह उसके हाथों की मांसपेशियों में बहुत ही ज़्यादा लचीलापन और जॉइंटों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये बनाई गई मार्शल आर्ट तकनीक है। वीर को यह खेल खेलने में ज़्यादा समस्या तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसके सेंसरों में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी थी। वहाँ पर अचानक से ही अवनी आ जाती है और अवनी को टेलविन की प्रैक्टिस को देखकर एकदम ही चौंक जाती है और वह सोचने लगती है और वह शराबी व्यक्ति भी अवनी को देखकर एकदम चौंक जाता है। जो अभी वह वीर प्रैक्टिस कर रहा था उसके बारे में पता चलता है कि यह शुरुआत के 8 सालों तक ही सीखने में प्रभावी दिखती है। अगर अभी यह सीखेगा तो उसमें जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अवनी मन में सोचती है कि यह बहुत ही देर हो चुकी है यह चीज़ सीखने में, लेकिन वह यह भी सोचते हैं कि अगर वह इन सभी चीज़ों को सीख लेता है तो सैन्य अकेडमी में उसकी पहचान बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और में मार्शल रिंग दिखाई जाती है। मार्शल रिंग के अंदर सभी लोग पहले से आ चुके थे और वह डॉलर की फाइट देखने में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे थे और सभी लोग डॉलर चिल्ला रहे थे। हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर के पीछे 2 लड़के खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि यह हमारे व्योम बख्शी की मौत का बदला लेगी और वह अवनी उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार देगी। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपने दांत पीसता हुआ मन ही मन में सोच रहा था कि वह अभी अवनी के बराबर नहीं पहुंचा है और जब तक वह अवनी के बराबर पहुंचेगा तब तक मैं उसे मारने का प्रबंध कर लूँगा और अपने दांत पीसता हुआ यह सोच रहा था। तो है दोस्तों, यह एपिसोड अब ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ऐसे एपिसोड और चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले जो वीडियो आए आप देख सको।